इवनिंग। अभी ना शादी का सीज़न चल रहा है और जब भी हम देखते हैं कि शादी के लिए बारात जा रहा है या आ रहा है या किसी घर में शादी का फंक्शन है तो पुराना ख्याल में खो जाते थे। जब छोटा हुआ करते थे तो उस समय क्या था और अभी क्या है इसमें हम बता रहे हैं। अभी अगर शादी होती है तो बजाते कार्ड भेजा जाता है। अगर बहुत क्लोज है अपना ओन किसी का है तब किसी तरह टाइम निकाल के रात में फंक्शन है तो शाम तक पहुंचते, या बारात जाना है तो किसी किसी का जा पाते, साल में एक या दो शादी अटेंड कर पाते। और जब छोटा हुआ करते थे तो बारात जाने के लिए ना बाबा से पैरवी करते थे कि हमको भी बारात जाना है। बोलते नहीं नहीं छोटा बच्चा अलाउ नहीं है, छोटा बच्चा नहीं जा रहा है, सो दूर का बारात है। तो हम पैर मजते थे उनका कि किसी तरह 2 दिन से उनको तेल लगा रहे फुसला रहे कि बाबा हमको बारात जाना है, बारात जाना। तो किसी तरह नए बाबा से माने तो नाना से मान दे, नाना को मतलब बारात जाना है, बारात जाना है। तो किसी तरह होता था कि अच्छा ठीक है जाएगा, ठीक है ना। तो फिर मेरे लिए कपड़ा आता था कि क्या पहनेगा, बारात जाएगा। तो वो एक्साइटमेंट खुशी ना आज हम बताते हैं कि बारात में क्या मज़ा था। अभी का शादी का क्या है, अब बारात जाते हैं तो आप कोई कपड़ा नया खरीदते नहीं है, पहले से आपके पास ऑलरेडी है, आप चूज करते हो उसमें से अच्छा ये पहन के जाएंगे। और जाना क्या है भाई, बारात आप जाइए, वहाँ पहुँचिए, डांस उस किया कुछ लोग, जयमाल हुआ, खाना खाइए, वापस गाड़ी में बैठ गई। तो अगर आप 9 बजे शादी में पहुंच रहे हैं तो 2 बजे तक फिर ये 5 घंटे का आप बारात जाते हैं। उस समय का बारात जो होता था ना, उसमें बारात का मज़ा ही कुछ और था। लोग बारात के लिए जो क्या क्या करता था ना, आज हम बताते हैं इस वीडियो में। उसमें बारात क्या ना, बहुत बारात तो बैलगाड़ी से पहले जाती थी, लेकिन हम उसको तो नहीं अटेंड किए, बैलगाड़ी से कभी नहीं गए। हाँ, उसके बाद आया ट्रक से बारात जाता था। ट्रक के ड्राइवर के बगल वाला सीट पे लड़का बैठ गया और उसका जो मेन इम्पोर्टेंट आदमी है घर का, जीजा या मामा या कोई उस तरह का, या पिताजी लड़का का जो बुजुर्ग हैं नहीं जा सकते तो उनको बैठा दिया जाता है कि अंदर में आप बैठिए केबिन में। और बारात लोग के लिए पीछे दरी बिछा के जो पूरा वो पीछे रहता था, रस्सी पकड़ के बारात के लोग चढ़ रहा है, अंदर कूद रहा है। तो हम लोग छोटा रहते थे तो हम लोग को ठेल के पकड़ो पकड़ो इसको खींचो अंदर में, तो हम लोग जाके बैठ जाते थे। अब देखिए आगे इंजन की ओर पूरा हाइट और दोनों साइडर भी आपका पूरा हाइट। अब हम रहे बच्चा, और जो पीछे का रास्ता है जो डाला जिसको बोलते हैं, जो थोड़ा सा हाफ रहता है, उस साइड में लोग लटक के या खड़ा होकर बड़ा बड़ा लोग। तो हम लोग जो छोटा लोग रहते थे, बच्चा लोग बीच में, तो हम लोग को क्या दिखता था कि बारात जा रही, कहाँ पहुँची नहीं पहुँची हमको तो पता नहीं है, या देख भी नहीं पा रहे दुकान है या क्या है मकान। तो हम लोग जब ऊपर ही देखते थे, आकाश देखते थे, जब बड़ा सा बिल्डिंग कुछ दिख गया या आम का पेड़ दिख गया, उसमें आम दिख गया तो हो लगता है मार्केट में है, अच्छा मार्केट के बाद जंगल में। तो बस इतना ही फील होता था और कुछ नहीं होता था। तो लेकिन बारात गाड़ी तक तो ठीक था, लेकिन जब बारात पहुंचते थे ना, उसका क्या एक्साइटमेंट था, कैसे बारात तैयार करते थे पहले बताते। जब कभी शादी होता था तो कैसे होता कि दरवाज़ा पे भाई गेस्ट आया हुआ है, लड़का देख रहा है, 4 दिन से बात हो रहा है, इतना लेना इतना देना, ये लेना वो लेना, साइकिल घड़ी रेडियो जो बात है वो डाला देना है, इतना पैसा देना है, बात हुआ रिश्ता। हम लोग को वो मतलब नहीं था कि आप क्या ले रहे नहीं ले रहे। हम लोग का मतलब था कि मेरे यहाँ गेस्ट आया है, आज फाइनल होने वाला है, तो हम लोग चौकी अरेंज कर रहे हैं, चादर अरेंज कर रहे हैं। ये होता था कि किसी घर से चादर आ रहा है, किसी घर से तकिया आ रहा है, तो चौकी दूसरे के यहाँ से लेके पूरा दरवाज़ा को साफ़ करवा के चौकी बिछा के उस पर चादर बिछा के पूरा, कभी कभी तो गोबर से उसको लीप के एकदम तैयार चकाचक की भाई गेस्ट आ रहा है। हम लोग पूरा एकदम गिलास अरेंज करें, मग अरेंज करें, इवन कि कप भी जो है ना घर में 20-22 कप एक साथ तो कहीं होता नहीं था, 5 कप उससे 5 कप उससे, तो ऐसे अरेंज करके लाल पीला हरा सब सेट का कप आता था। किसी किसी के यहाँ होता है मेरे यहाँ कप का सेट है, तो उन्हीं से मांगते थे भाई कप दीजिए, शादी है, लड़का देखने वाला आज फाइनल है। उस तरह से होता था, बुजुर्ग लोग बैठता था और फाइनली होता था कि इतना रुपया और ये करके फाइनल हुआ, ओके हो गया, ठीक है। लड़का को बुलाया गया, पैसा हाथ में दिया गया, लड़का को आशीर्वाद मिला। और लड्डू तो लड़का के मन में क्या फूटेगा, फूट रहा है हम लोग के मन में कि अब तो बारात जाना है। कब जाना है, तो अगले महीने इतना तारीख को जाना है।
पहले शादी भी जल्द उतना तय नहीं होता था, कम से कम 3 महीने का गैप लेता था। मान लीजिए जनवरी में बात हो रहा है तो शादी कब हो रहा है, फरवरी, अप्रैल और मई में, ऐसे होता था। अब उतना वेट चल रहा है कि घर में शादी है, कि कहाँ जाना है, तो यहाँ जाना है, कपड़ा क्या सिलाया जाए, ये व्यवस्था हो रहा है, वो अरेंजमेंट हो रहा है, ये हो रहा है। तो उस समय क्या था ना कि जो बुजुर्ग लोग थे, जो सीनियर रहते, उनका कुर्ता का कपड़ा आ गया, दर्जी को दे दिया, सबका एक जैसा सी दीजिए। और हम लोग का क्या ना, पैजामा और शर्ट सिलाया जाता था, सबका पैजामा या कुर्ता, वर्दी वाला कुर्ता सी पैजामा सिलाया। तो सब बच्चा का नाप ले रहा है, टेलर आके घर में ही, नाटा दर्जी था बेचारा, अभी तो चला लेते आता था, नाटा नाप ले रहा है, सी के एकदम कुर्ता जो। हम बोलते थे ये वाला जो है बटन अच्छा से दीजिएगा। उसमें बटन में खासियत क्या था ना, जब कुर्ता का बटन लोग पहनता था तो बटन के साथ में उसमें चैन हैंग करता था, ठीक है, 2 बटन के बीच में चैन रहता था। तो सब गया तो बोल सकते थे अरे वो जो चमकने वाला चैन है ना, वो वाला इस बार लगवाएंगे। तो बोलते थे नाटा वो चैन मिलेगा क्या? बोला चैन कहाँ मिलेगा, आप लोग को वो छोटा बच्चा को चैन नहीं पहनना। फिर आता था, गिनते थे दिन, अब 15 दिन बचा, अब 10 दिन बचा, अब 5 दिन बचा, तो घर में शादी का फंक्शन स्टार्ट हो गया कि आज ये है, आज शगुन है, तो आज भोज है, तो आज ये है, वो बारात लोग सज रहा है, प्लान हो रहा है कि कैसे किया जाए। नाई का कोई सेटिंग करा, कोई मूछ कटवा रहा है, कोई दाढ़ी कर, कोई चप्पल अपना व्यवस्था कर रहे यार, मेरा जो चप्पल था वो तो पुराना टूटा हुआ है, कैसे किए। तो जो बारात नहीं जाता था उससे मांगता था कि सुनिए ना, अब बारात जा रहे हैं क्या? तो ना ना, हमको तो नहीं जाना है, वो आदमी मेरे घर से जा रहा है, हम तो नहीं जाएंगे। ऐसा कीजिए ना, आप अपना चप्पल वार दे दीजिए। तो चप्पल का जुगाड़ हो गया, तब चप्पल को चमकाना, हाथ में पन्नी में ले जाके उसको पॉलिश करवा के चप्पल को लाए, कपड़ा अपना आयरन करवा के ला रहा है, एकदम पेपर में लपेट के। कुर्ता में है वो, उसको क्या बोलते, चून, हाँ, वो जो रिंकल्स हो जाता था उसको एक पत्थर या सीड होता था उससे वो करता था। तो कुर्ता में चून पड़ा होना चाहिए, एकदम वाइट कुर्ता पैजामा, क्योंकि उस समय बारात तो रात में पहुंचती थी, दूसरे दिन मरजाद रहता था और तीसरे दिन बिदागरी होती थी। तो मरजाद का इम्पोर्टेंट था, तो कुर्ता पैजामा चून वाला लोग मरजाद के। देखिए वो ट्रेडिशन को या जो पुराना था ना, उसको जब याद करते हैं तो सही में कसक जाता है दिल, लगता है कहाँ हम लोग आ गए। अब तो शादी ब्याह कुछ नहीं है, बस दिखावा बढ़ रहा है, किसी के पास टाइम नहीं है या कोई टाइम देना नहीं चाहता है। आधा दिन आधा रात का अरेंजमेंट रहता है शादी। तो तैयार ही हो गया, कपड़ा, चप्पल, बाल कटिंग भी हो गया, कुर्ता में भी चून पड़ गया। अब है कि आज रात का भोज है और कल निकलना है बारात। तो गांव भर का भोज हुआ पूरा मस्त कि कल बारात चलना है, कल बारात चलना है। सब लोग क्या एक अलग दुनिया में रहते थे हम लोग कि कल कौन कौन जा रहा है बारात, तुम जा रहे ना, तो ग्रुप बना लेते थे, हम लोग एक साथ रहेंगे, वो हम लोग एक साथ रहेंगे, ऐसे करके ग्रुप बन जाता था सब। कपड़ा किस में ले जाएंगे, तो मेरा कपड़ा पापा के बैग में रहता था। अब हमको लगता था जब तक पापा हमको देंगे नहीं तब तक कपड़ा मिलेगा नहीं, तो इंतज़ार करना पड़ेगा। तो ठीक है, अब बैग एक ही बैग लेके जाना रहता था, अलग अलग थोड़ी उसमें बैग रहता था। तो इंतज़ार होता था कि आज शादी का जब दिन होता था, उस दिन का हम बताते हैं। सुबह हुआ, क्योंकि उस दिन भी भोज रहती थी दिन में, कि जो बारात जाएगा उसका भी वो खाना बनता था, आसपास के लोग का भी खाना बनता था। 5 बजे से ही ना आके लोग खाना बनाना स्टार्ट कर, चूल्हा जला दिया, चावल दाल ये सब अपना बन रहा है, पूरा माहौल। इधर लड़का का अपना निकल गया बाजा बैंड लेके, अपना देव पूजी हो रहा है कि जहाँ जहाँ मंदिर है पूजा वहाँ हो रहा है, हल्दी उल्दी ये सब जो हो रहा है, फिर जनेऊ, तो पूरा उधर हो रहा है। और इधर कुछ और हो रहा है, हम लोग बार बार जा रहे हैं कि अरे क्या पहनोगे बारात जाने के समय। तो हम तो भाई टी शर्ट और हाफ पैंट पहनेंगे। हम बोलते थे अरे मेरे नाना वो काला वाला जूता लाए ना, उसी पॉलिश कराएं, उसको पहन के जाएं। शाम हो गया, अब तो कटे नहीं कटे, समय कटे तो कटे कैसे। मेरे घर के बाहर में एक कुआं है, अभी भी है कुआं, यूज नहीं करता लोग। कुआं पर बैठ के लोग, उसमें एक साबुन होता था जय और हमाम, जय साबुन बहुत महकता था, हमाम मार्गो थोड़ा सा उससे डाउन था। तो जय साबुन जो है ना, क्या खुशबू था, ओह, कोई साबुन अभी ऐसा नहीं जिसमें उस समय का फीलिंग हम बता ही नहीं सकते। तो बस 1 घंटा से जय साबुन रगड़ रगड़ के पूरा एकदम मसल मसल के, तो मान लीजिए उसमें तो शैम्पू फेस वॉश था नहीं, वही लगाना है चेहरे में, वही लगाना है बॉडी में, जय साबुन एकदम लगा लगा के 1 घंटा से मेरा चमक जाए चेहरा।
और उस समय क्रीम में कोई ख़ास कोई क्रीम आया नहीं था, बोरोलिन था या फिर विप्को था, वो सब भी लेट था, हम बहुत अर्ली का बता रहे हैं। अब होता था कि नहा तो लिए, शाम भी हो गया, अब पता करता था कि अच्छा बताओ कि भाई गाड़ी का क्या व्यवस्था है, तो ट्रक से बारात जाएगा। अच्छा ट्रक से, किसका ट्रक भाई? अब लोग उसका इंक्वायरी कर रहे हैं कि गाड़ी कहाँ होगा, कब आएगा, रात का भी निकलना है, तो बारात का भोजन भी हो गया, बारात को खिला भी दिया गया, बारात चला भी दिया कि भाई रेडी रहिए, जब गाड़ी आएगी चलेगी, आप लोग तैयार रहिए। गाड़ी आ रही, गाड़ी आ रही है। अब उस समय क्या था ना, मेरे दरवाजे तक पहुंचने के लिए, मतलब अगर घर पे बस आना है तो बहुत मुश्किल होता था, तो बस को ना थोड़ा दूर पे ही रोका जाता था, क्योंकि वहाँ टर्निंग में बस नहीं मुड़ पाती थी, तो बस को दूर ही रोका जाता था। तो गांव से ऐसे करके हम लोग छत पे रहते थे कि अगर कोई लाइट दिखेगा तो समझ जाएंगे और हल्ला कर देंगे कि आ गया गाड़ी, आ गया गाड़ी। तो जब उधर से कोई गाड़ी आती थी गांव से, दिखता था कि गांव की ओर मुड़ रहा है, तो हल्ला करते थे, सीटी बजने लगे, सब लोग तैयार, सब अपना अपना छत पे नहा के, और ऑलमोस्ट कपड़ा नहीं पहना रहता, रेडी ही रहता था, बस गाड़ी का इंतजार रहता था, आया कपड़ा पहना और निकलना। 8 बज गया, अरे वो नहीं, दूसरा ट्रक था, वो तो पत्थर लादने गया था। हम लोग के पास पहाड़ है नज़दीक में, तो उसमें पत्थर ढुलाई रात में भी होता था। फिर कोई गाड़ी आती थी 1 घंटे बाद, तो फिर सब देखो देखो देखो, तो इस बार किसका है? नहीं नहीं, छोटा गाड़ी लग रहा है कोई। उस समय एम्बेसडर कार कभी कभी गांव में 1-2 आता था उस तरह से। फिर जाके सब सो गया, कभी नींद में आ गया, अचानक पता चला अरे 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 आ गया ट्रक, आ गया ट्रक, आ गया ट्रक, या लग गया ट्रक, ट्रक तैयार हुआ, तैयार हुआ, सब लोग अपना सामान वामान दौड़ के, सीट तो लुटना रहता नहीं था उसमें, लेकिन था कि छूट नहीं जाए, कहीं लेट हो गया। तो कभी कभी 12 बज जाता था, कभी कभी 1 बज जाता था बारात निकलने में। और अगर बारात दूर जाना है तो समझिए कभी 3 बजे पहुंचते थे, कभी सुबह 5 बजे बारात पहुंचती थी। दीपा लगन बोलता था कि सुबह सूरज उधर निकला, इधर शादी हो रहा है, ऐसा भी होता था। खाना आप सोचिए, रात का बना हुआ, आप सुबह 8 बजे खा रहे हैं, 7 बजे, 3 बजे, 4 बजे, ये तो नॉर्मली तक 3-4 तो बज ही जाता था। कभी कभी तो होता था कि पूरा एकदम सुबह हो गया, उस समय लोग खा रहे हैं। तो ये था कि रात भर जगे थे, उसके बाद आपको सोना है जाके, और फिर 11 बजे आपको उठाया जाएगा, फिर आपको नहाने के लिए नहाने के लिए मार्गो साबुन, क्यों कार्पिन तेल ये मिलता था, और एक मजदूर दे दिया जाता कि जाइए बाल्टी से, या मोटर चल रहा है वहाँ आप जाके नहाइए। नहाने के बाद होता था कि आपको नाश्ता के लिए बुलाया जाएगा, भाई कचौड़ी जलेबी ऐसे करके कुछ मिल गया, लेकिन वो सब नहीं था। इंतजार तो रहता था कि मर्जाद सामने है, कितना बारात है, तो 150, कितना का खस्सी कटा है, तो 2 क्विंटल, 1 क्विंटल, 1.5 क्विंटल, अब अपना अंदाज। तो हम लोग को तो खाना नहीं रहता, तो बस वो इंजॉय करना रहता था। खाने वाला तो पूरा बारात में 5-10 ऐसा होता था जिसको लगता था ये तो पूरा बाल्टी खा सकता है, ऐसे करके कंपटीशन होता था। फिर होता था कि हाँ, उधर से इंतजार है कि अरे मर्जाद का आ नहीं रहा है खबर, मर्जाद का आ नहीं रहा है, क्या हो रहा है, काहे लेट कर रहा है, भूख लगा हुआ है सबको। तो हुआ कि हाँ, उधर से 2 लोग आया, बारात को मर्जाद के लिए तैयार हुई आप लोग। अब सब गया, बाल्टी मग लगे, फिर से नहा के एकदम रगड़ रगड़ के, एकदम शैम्पू उम्पू तो था ना उसमें, साबुन नहीं। फिर लोग तैयार हो रहा है एकदम, वही चुन मारा कुर्ता पैजामा, और उसमें मजूमा सेंट, कोई कान में लगा रहा है, कोई कपड़े में लगा रहा है, तैयार हुआ पूरा बारात, और सब कुर्ता पैजामे में चकाचक एकदम 150 बारात सजा धजा, धोती कुर्ता, कुर्ता पैजामा उजला उजला एकदम क्रीच किया हुआ, जब बारात निकलता था, और बैंड के साथ बारात जाता था, लड़का पालकी पे, पूरा बारात पैदल विथ बैंड, और उसमें डांस भी हो रहा है, कोई पैसा दिखा रहा है, कोई पैसा का माला पहना रहा है। अरे यार क्या क्या मिस करते हैं, मज़ा आ जाता था उस समय शादी में जाने का, इसलिए तो एक्साइटमेंट रहता था ना। अभी के शादी में क्या एक्साइटमेंट है बताइए। तो फिर हम लोग जाते थे बारात, मर्जाद में पूरा घर पे पहुँचे, समियाना पंडाल लगा हुआ है, टेबल कुर्सी लगा हुआ है। पहले तो टेबल कुर्सी होता नहीं था, नीचे में ही दरी बिछा हुआ है, पत्ता मिट्टी का बाण ऐसे रखा हुआ है, और सब लोग का नज़र रहता था कि कहाँ से गाली दे रहा है या देगा। स्टार्ट तो हो ही जाता था बारात आने के पहले, लेडीज लोग गाली देने लगती थी कि लड़का का बहन भाई, लड़का का चाचा, लड़का का फूफा, लड़का का मौसा, लड़का का ऐसे वैसे करके पूरा। और जिसका नंबर आता था, जैसे लड़का का चाचा का नाम लेके बोल दिया, तो उसको सब देख के मुस्कुरा, आखिर उनको भी गाली पड़ गया नहीं,
उधर फुफ्फा का नाम लेके गाली पड़ता तो सब उसको देख के दिलीप बाबू आपको भी गाली पड़ के गया। तो सब इस तरह का मजा करता था। और खाने में ही नहीं कि जल गए और खाए निकले हाथ में लेके लाइन में लग के, वो सब सिस्टम तो था नहीं। तो मरजाद 2 घंटे कम से कम लोग बैठ के अच्छे से खाता था। और पूछा जाता था अच्छे से खाए ना, तो हाँ हाँ बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। सब खा के वहाँ का तारीफ, बहुत अच्छा मटन खिलाया और बहुत अच्छा व्यवस्था। और रात में बारात एकदम आराम से खुले बरंडे पे या बाहर में सोया आराम से, और फिर सुबह नाश्ता करके बिदागरी का ये होता था तो निकलते। तो वो सब जो है ना बारात का मिस कर गए। जो उस तरह का बारात गए होंगे उसको तो याद आ गया होगा सब चीज़। जो नहीं गए बस ये स्टोरी ऐसा सुनिए और फील कीजिए कि कभी ऐसा भी शादी होता था और लोग शादी में जाने के लिए क्यों इतना एक्साइट रहते थे। तो ये वीडियो हमको शेयर करें, बहुत दिन से ये था मेरे मन में चलता था कि अरे यार जब भी बारात जाते देखते थे किसी को तो लगता था कि वो कहाँ वो दिन चला गया, वो जो दिन था वो दिन था। तो चलिए इसी तरह पुराना याद को फिर ताज़ा करते रहेंगे कुछ कुछ बातों से। तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अच्छा लगे तो कुछ कमेंट भी कीजिए। थैंक यू, कीप वॉचिंग।